हेलो फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट अभी क्लास 12th पास आउट हो रहे हैं और जो तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन में एक थॉट ज़रूर होता है कि यार 12th के बाद हम क्या करें। देखो, बहुत से लोगों का है और लोग बीए कर लेते हैं, उनको पता नहीं होता बीए करने के बाद क्या हम करें, है ना। आगे उन लोग को समझ में नहीं आता है, बीए के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, पढ़ाई अधूरी छोड़ देते हैं। तो देखो, अगर आप पढ़ने में टैलेंटेड हैं, आप पढ़ने में अच्छे हैं 12th पास करके, तो आप कोई ऐसा कोर्स करिए जो कि आपको आगे जाके फ़ायदा हो। ना कि कोई ऐसा कोर्स कर लीजिए अगर बीए कर रहे हैं, बीएससी कर ले रहे हैं, बीएससी करके एमएससी कर सकते हैं भाई, उसमें जॉब मिल सकती है आपको, पर आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, उसमें 2 से 3 साल घिसना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप जो घर में थोड़ा अच्छा मतलब पैसे की स्रोत अच्छा है, तो आप बीबीए कर लीजिए, बीसीए कर लीजिए, है ना। ये सब 12th बाद कॉमर्स और साइंस वाले भी कर सकते हैं। अगर आप मैथ से हैं, देखिए एक साइंस में मैथ और वो होता है, बायोलॉजी होता है और कॉमर्स होता है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट कॉमर्स के हैं ना, तो वो लोग तो ऑलरेडी उन लोग का कैरियर खुला ही है। कॉमर्स के लिए बीबीए है सही है, बीसीए सही है, ठीक है। साइंस वाले भी कर सकते हैं और 50% में एंट्री रहता है। और जो मैथ्स स्ट्रीम के लोग हैं, उन लोग के लिए देखिए, उन लोग के लिए तो इंजीनियरिंग कोर्स पूरा फिक्स रहता है। कोई भी इंजीनियरिंग कोर्स में चल जाए, बीटेक, एमटेक, बीएससी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी हो गया है। तो अगर आपके पास उतनी पैसे नहीं है, तो देखो बीटेक मैथ से किए ना, मैथ से आप कर लीजिए, मैथ से बीएससी कर लीजिए। बीएससी करने के बाद आप उसके बाद मैथ के बाद बीएससी करने के बाद नेट क्वालिफाई करिए मैथ से, अगर आप बढ़िया हैं मैथ में। तो नहीं तो आप अगर मैथ से कर रहे हैं आज जनरली, तो आप देखिए आप इंजीनियरिंग सेक्टर में जा सकते हैं और अच्छा करियर बना सकते हैं। उसमें घिसना पड़ेगा। देखिए, कोई भी कोर्स करोगे प्रैक्टिस बिना कोई कुछ होने वाला नहीं। हाँ, अगर आप नॉर्मल सोच रहे हैं बीए करने को, तो भाई बीए मत करिए। बीए के अलावा बीए कर लीजिए, बीसीए कर लीजिए, ये सब कोर्स अच्छा रहेगा आपके लिए। बीए देखो बहुत लोग रख के बैठे हैं, बीबीए के लोग कम मिलेंगे। अब बीबीए जो होता है, बीसीए होता है, ये स्टूडेंट जो उन लोग को मिनिमम सैलरी 12,000 15,000 शुरू में मिल जाती है। अगर आप बीए करके जा रहे हैं तो कहीं नहीं पाएंगे उतनी सैलरी। हाँ, एक बीबीए करके जाएंगे, बीसीए करके जाएंगे ना, तो 4 साल बाद वही सैलरी आपको 25 से 30-35 हज़ार एक ही हो। और आप आगे जाके अलग कोर्स कर सकते हैं। बीसीए के आधार पर आप बीटेक सीएस से कर सकते हैं, ठीक है। मैथ में एंट्री होती है, क्योंकि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट था, नहीं तो मैंने भी बीटेक सीएस से किया होता, कंप्यूटर साइंस से किया होता, ताकि अच्छा करियर होता है। क्योंकि उसमें डेवलप पॉइंट होता है, जो कंप्यूटर से जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, सब बीटेक सीएस वाले ही होते हैं। और हालांकि मैं कंप्यूटर में बहुत रुचि रखता था, क्योंकि कंप्यूटर मेरे को बहुत अच्छा लगा। अभी भी मैं बहुत आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत जानकारी मतलब इकट्ठा कर लिया हूँ, एकत्रित कर लिया हूँ, ताकि हर भविष्य में मुझे कोई भी दिक्कत हो तो मैं उस दिक्कत से निपट सकूँ। और मैं जनरली कहूँगा, जो अगर क्लास 12th स्टूडेंट पढ़ रहा है ना, तो उसको अपने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में उसे जानना ही ज़रूरी है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में वो जानता रहेगा तो कभी कुछ उसे कहीं साइबर कैफ़े पे नहीं जाना पड़ेगा। वो खुद से अपना काम कर सकता है, मोबाइल से भी कर सकता है, एक छोटा लैपटॉप भी ले। इसमें सब लैपटॉप देखिए, भारत में जो गरीबी ने बहुत ज़्यादा तक गरीबी नहीं है। देखिए, सब फ़ोन 10,000 का चलाएंगे, 8,000 का चला लेंगे, 15,000 का चला लेंगे, भले खाने के लिए मड़ई में रहें तो क्या हुआ। तो हम यही कह रहे हैं, जैसे आप सुन सकते हैं कि मोदी जी उत्तर प्रदेश में डीजी शक्ति है एक, ठीक है, जो बीए कर रहा है, जो कोई भी ग्रेजुएशन कर रहा है, उसको मोबाइल एक टैबलेट ज़रूर मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे कि भारत में 95% लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, बट 5% हैं वही जो जनजातियां हैं, वही नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे आप एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश के जो जातियां हैं, और 7 सीटर होता है जो कि पूर्वी राज्य हो गया, जो उसी में का लोग बहुत कम लोग यूज करते हैं, जो मोबाइल नहीं यूज करते होंगे मेरे हिसाब से, नहीं तो सब यूज करते हैं। तो ये जायज़ सी बात है भाई, आप अगर मोबाइल यूज कर रहे हो ना, तो आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। अगर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आप नहीं जान रहे हैं, तो आप यूट्यूब पे सर्च करके अदर टूल जान सकते हैं, उससे आपको जानकारी इकट्ठा मिलेगी। तो आपको एक इंटरेस्ट होगा किसी चीज़ के बारे में जानना। और आप अगर पढ़ाई करें तो 100% ये रुचि रखिए कि हम किसी चीज़ को कितनी जान जाए, इंटरेस्टेड रखिए कोई भी चीज़ जानने के लिए। और देखिए, आप अगर मैथ से हैं तो
मैथ के लोग जो हैं उन लोग के लिए बीए तो कोई मत करिएगा। बीए मैं भी कर रहा हूँ, पर मैं बहुत पछता रहा हूँ, मेरे को पता नहीं था। बीए करने के बाद देखिए कोई कैरियर वैरियर नहीं है। आप बीए करने के बाद आपको बैचलर डिग्री लेना पड़ेगा, और बैचलर डिग्री लेने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। अब ये थोड़ी नहीं कि एमए कर लो हैं, तो एमए करने में उतनी पैसा नहीं लगेगा, कोई मतलब नहीं, टाइम बर्बाद हो गया। एमए करने के बाद तुमको नेट क्वालीफाई करना पड़ेगा, तब प्रोफेसर बन सकते हो। और नेट क्वालीफाई करने के लिए आपको पहले से मजबूत होना चाहिए। जो भी विषय में आप नेट क्वालीफाई करोगे उसको मजबूत होना चाहिए, उसको मास्टरमाइंड होना चाहिए। एक छोटा गूगल होना चाहिए आपके दिमाग का छोटा, कि कोई सर्च कुछ भी बोल रहा है तो सर्च करके बता दो कि ये है, इसका मतलब ये होगा, ऐसा होना चाहिए आप पे। तो आप देखिए बीसीसीए बीए कर बीबीए कर लीजिए, बीसीए कर लीजिए, है ये सब कोर्स कर लीजिए। ये 2 कोर्स का नाम मैंने बता रखा है, और भी कोर्स हैं आप सर्च कर सकते हैं, परंतु ये 2 कोर्स ज़्यादा पैसा आपका नहीं लगेगा, किसी भी इंस्टीट्यूट से हो सकता है, और आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करा देती है गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट सरकार, ठीक है। तो इस वीडियो का पर्पज़ यही था मेरा कि अगर आप अगर आप 12th पास हैं, आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो वीडियो ज़रूर देखें और शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट अगर तैयारी करना चाहता है तो देखिए अपना शुरू से अपना क्लास 12th पढ़ें। अब ग्रेजुएशन में नाम लिखा है, जो भी ग्रेजुएशन करने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं। और मेरा तो आपसे सजेशन, मैं सुझाव आपको यही दूंगा कि आप बीए मत करिए, कोई दूसरा कोर्स करिए, क्योंकि भारत में बहुत सी गरीबी है और अधिक से ज़्यादा लोग बीए कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। बीसीए करिए भी, इसमें देखिए कोडिंग होता है, सिखाता है। जो कोडिंग अगर हम सीख ले रहे हैं ना, तो हमको आगे जाके आप देखिए चैट जीपीटी आ गया है, ठीक है। तो चैट जीपीटी का मतलब है कि अगर आप भारत में का पूरे वर्ल्ड में जैसे जहाँ जहाँ चैट जीपीटी चलता रहेगा, वहाँ के जैसे कोई भी अगर हम टूल सर्च कर रहे हैं चैट जीपीटी पे, तो हमें सीधा उसका स्ट्रक्चर ही बना के दे देगा, उसको समझा के दे देगा, हैं। तो अगर आपके पास जानकारी रहेगी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, तो आप कोई भी काम इजीली कर सकते हैं। कोई भी वो सीट बनाना हो, कुछ भी करना हो, देखो आप एक्सेल पे अगर काम करेंगे तो भी अगर चैट जीपीटी से जानकारी है तो आप बहुत जल्दी कोई भी चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम। इतनी मेरे इन्फॉर्मेशन था। जो 12th पास करके आउट हो रहे हैं उन लोग बीए के चक्कर में ना पड़ें। देखिए मैं इस वीडियो बहुत तेज़ बना रखा हूँ, परंतु जो भी बात हमने बोला है ये राइट्स है कि आप अदर चीज़ के चक्कर में ना पड़िए। और अगर थोड़ा पैसा है अच्छा, तो आप अगर मार्केट में आके अपना तैयारी करिए, जो भी करिए। देखिए तैयारी अब सब सोचते हैं कि नौकरी मिल जाए, हमें नहीं कहेंगे कि नौकरी, हम भी बहुत तैयारी करें भाई, हमें नहीं है कि हम नौकरी पा जाएं, पर अपने आप को इतनी तराश दो ना कि आप 10 लोग से अलग रहो। 10 लोग एक बात कर रहे हैं ना, तो उसमें तुम अलग बन के रहो। तुम सोचने समझने की क्षमता, यार सोचने और समझने की क्षमता भी बढ़ाइए अपने अंदर। आप पढ़ेंगे ना, रीड जितनी किताब करेंगे उतनी आपकी सोचने का डेवलप होगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए।